लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। शायर मुजफ्फर इस्लाम रिजवी का ये शेर आज इजराइल हमास के बीच चल रही जंग पर एकदम फिट बैठता है। गाजा में करीब 2700 लोग मारे जा चुके हैं, 1400 इजरायली लोगों की भी मौत हो चुकी है और ये सब शुरू हुआ 7 अक्टूबर के रोज, जब हमास ने अचानक इजराइल पर हमला बोल दिया। तब से एक सवाल लगातार पूछा जा रहा है कि लगभग अभेद्य माने जाने वाले इजराइल के डिफेंस सिस्टम को हमास ने कैसे पार किया। जवाब है हमास का टनल नेटवर्क। हमास ने पूरी गाजा पट्टी में सुरंगों का जाल बिछा रखा है, जिनका इस्तेमाल हमले के लिए हुआ है। कब बनी थी ये सुरंगें? आइए आपको पूरी कहानी बताते हैं। कहानी शुरू होती है साल 2001 से। उस वक्त इजराइल के प्रधानमंत्री थे एरिल शरोन। इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी पर कब्जा कर रखा था। फिलिस्तीन के चरमपंथी गुट इजराइल से लड़ रहे थे, पर इजराइल के डिफेंस फोर्सेस के आगे वो हर बार पस्त हो जाते। इसी दौरान उन्हें एक नया तरीका सूझा। चरमपंथी गुटों ने सुरंगें खोदनी शुरू कर दी। इन सुरंगों में वो बारूद भर देते। फिर आया साल 2004। प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने गाजा पट्टी खाली करने का ऐलान किया। इजराइल से निकलते ही वहां संघर्ष शुरू हो गया। हमास और फतेह आपस में लड़ने लगे। आखिरकार हमास ने यह लड़ाई जीत ली और गाजा पट्टी पर उसका कंट्रोल हो गया। फिर हमास ने सुरंगों के पुराने नेटवर्क को बढ़ाना शुरू किया। हमास जानता था कि सीधी लड़ाई में इजराइल से जीतना नामुमकिन है। इन सुरंगों के जरिए हमास इजराइल पर हमले करता। 2006 में एक ऐसा ही हमला हुआ। हमास के आतंकी एक सुरंग के जरिए इजराइल के एक बॉर्डर पोस्ट पर पहुंच गए। इस हमले में 2 इजरायली सैनिक मारे गए, जबकि एक सैनिक गिलाड शालिल को हमास ने अगवा कर लिया। 2011 में गिलाड की रिहाई के बदले 1027 कैदियों को छोड़ा गया। गाजा पट्टी करीब 40 किलोमीटर लंबी और करीब 10 किलोमीटर चौड़ी है। गाजा में आबादी का घनत्व बहुत अधिक है। हमास ने पूरी घनी आबादी के बीच इन सुरंगों का नेटवर्क फैला रखा है। इनके दरवाजे स्कूल, रिहायशी इमारतें और मस्जिदें भी खुलते हैं, मतलब वहां पर ये खुलते हैं। CNN से बात करते हुए इजराइल की राइटमैन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर और अंडरग्राउंड वॉरफेयर एक्सपर्ट डाफने रिचमंड बराक कहते हैं, जमीन के एक छोटे से हिस्से में काफी जटिल सुरंगों का नेटवर्क है। यह अभी पता नहीं कि इतने बड़े टनल नेटवर्क को बनाने में हमास को कितना पैसा खर्च करना पड़ा होगा। हमास की पूरी तटीय गाजा पट्टी पर नियंत्रण है। इन सुरंगों की ही बदौलत हमास ने इजराइल जैसी उन्नत तकनीक से लैस सेना को परेशान किया हुआ है। अफगानिस्तान में भी अलकायदा ने पहाड़ों में ऐसी सुरंगें बनाई थी, पर हमास की सुरंगें उससे अलग है। अफगानिस्तान में आबादी का घनत्व वैसा नहीं है जैसा गाजा पट्टी में है। गाजा दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है। वहां की आबादी करीब 23 लाख है। अब जब इजराइल ने गाजा पर जमीनी हमले का निर्णय लिया है, ऐसे में सबसे बड़ी समस्या यह है कि सुरंगों का नेटवर्क वहां पर है। यह भी दावा किया जा रहा है कि जिस ग्राउंड इवेजन यानी जमीनी हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है, उसका एक प्रमुख लक्ष्य गाजा के सुरंगों को नष्ट करना भी होगा। इजराइल किसी भी कीमत पर सुरंगों को नष्ट करना चाहेगा, लेकिन उसके सामने सबसे बड़ी समस्या है हमास का एक दावा कि 7 अक्टूबर के हमले में जिन लोगों को बंधक बनाया गया, उन्हें इन्हीं सुरंगों में रखा गया है। ऐसे में इजराइल के लिए सुरंगों पर हमला करना इतना भी आसान नहीं है। 2021 में इजराइल ने करीब 100 किलोमीटर की सुरंगों का नेटवर्क तबाह किया था। ये पूरे नेटवर्क का 5% ही था। समय के साथ इन सुरंगों का नेटवर्क और तगड़ा होता गया। वेंटिलेशन के लिए जगह, बिजली की व्यवस्था तक इन सुरंगों में है। इनमें से कुछ की गहराई 35 मीटर तक है। ये सारी जानकारी मेरे साथी मानस राज ने जुटाई थी। आपकी क्या राय है? आपको ये जानकारी काम की लगी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी इजराइल हमास जंग पर हमारी नजर बनी हुई है। पल पल के अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।